प्रश्न 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसके करने होंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए देखो यहाँ पर मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। x² के साथ 1 है, ओके, और यहाँ पर है -8, तो 1 इंटू -8 हो गया -8। अब इस 8 का हमें लेना है एलसीएम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, ये हो गए एलसीएम। अब इस -2 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -8 आए और प्लस या माइनस करने पर -2 आए। तो चलते हैं एलसीएम पर। यहाँ पे हम नंबर लेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2। देखो कैसे, 4 और 2, 4 और 2। यदि हम -4 इंटू 2 करते हैं तो हमें मिलता है -8। ये वाला गुणा करने पर आ गया -8। निशान का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, फिर हमें चाहिए -2, प्लस या माइनस करने पर -2 आए। ओके, तो -4 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है और -4 में से यदि प्लस का 2 गया तो हमें मिला -2। हमें निशान का बहुत खास ध्यान रखना है, बच्चे इसमें निशान की बहुत गलती करते हैं। तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर -2 चाहिए। तो -4 + 2 हो गया -2। तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए -4 और +2। ओके, अब इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो -4 + 2। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम x, तो यहाँ पे कॉमन आ गया x, अंदर बचा x -4। जो यहाँ पर आया है वही सेम नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए, यानी कि x -4 x -4। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो एक ब्रैकेट में x -4 और एक ब्रैकेट में x + 2 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट हम रख देंगे। x -4 बराबर 0, x को यहाँ पर ही छोड़ेंगे, -4 को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये हो गया +4। एक x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पर x + 2 ये वाला, तो बराबर 0 + 2 है यहाँ पर, इस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, निशान बदल जाएंगे। एक x की वैल्यू आ गई 4 और एक x की वैल्यू आ गई -2। अब हमें करनी है सत्यता की जांच कि जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो बहुपद है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर हो गया 1। a का मतलब है x² के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। ओके, फिर b बराबर -2, यानी कि x के साथ जो नंबर है वो b होगा, और c यानी कि अचर पद कांस्टेंट जो है वो -8 है। ओके, तो सबसे पहले शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो हमारे शून्यक आए हैं वो है 4 और -2, तो दोनों का पहले योग करना है। तो 4 + माइनस 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया शून्यकों का योग। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों के योग के लिए -b/a। ओके, तो ये वाला माइनस सूत्र का b जो हमारा आया है वो है -2, है ना, तो यहाँ पर -2 और a जो है वो 1। माइनस से माइनस कट, आंसर आया 2। शून्यकों का योग आ गया 2, जिसे हम लिखते हैं x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, और यहाँ पर माइनस ये वाला x का गुणांक ये वाला। ओके, और a मतलब कि x² का गुणांक ये वाला। आगे चलते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यक है 4 इंटू -2, 4 2 ज़ा -8। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है c/a। c का मतलब है ये कांस्टेंट यानी कि -8, और a का मतलब है x² के साथ जो भी नंबर है यानी कि 1। ओके, तो यहाँ पर माइनस और ये वाला और अचर पद यानी कि कांस्टेंट c और x² का गुणांक। तो दिस इज द आंसर।
पार्ट 2 में हमें बहुपद दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो इजीली सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर 4s स्क्वायर है, 4 वर्ग होता है 2 का, तो ये हो गया 2s स्क्वायर। ओके, ये हो गया a स्क्वायर। फिर अगर हम b की बात करें तो b की जगह पर है 1। ओके, तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब बीच में हमें पुट करना है -2ab, तो -2 फॉर्मूले से आया, a की जगह हमने लिख दिया 2s और b की जगह लिख दिया 1। ओके, तो ये हमने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे हम दो अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, अब इसके हम शून्यक फाइंड करेंगे, यानी कि 2s माइनस 1 को 0 के इक्वेट रख देंगे, तो ये -1 है, इधर आके +1 बन जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और s, 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि शून्यक हमारे आएंगे 1/2। इसे सॉल्व करने पर भी 1/2 ही आएगा, तो शून्यक आ गए 1/2 और 1/2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो बहुपदी ये है, इसके अकॉर्डिंग a बराबर है 4 यानी कि ये वाला 4, b बराबर है -4 यानी कि ये -4, और c यानी कि कांस्टेंट है 1, अचर पद जिसे हम कहते हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यक हमारे आए हैं 1/2 और 1/2, दोनों का करना है योग। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ले लेंगे, 1 + 1 इज़ 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1। ओके, अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है शून्यकों के योग के लिए वो होता है -b/a। ओके, तो ये माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पुट कर देंगे, a बराबर है 4। नाउ माइनस से माइनस कट, 4 से 4 कट, तो फिर से आ गया 1, और इसके लिए हम लिखते हैं -b यानी कि s का गुणांक, यहाँ माइनस और नीचे s स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि a इंटू बी, तो हमारे शून्यक आए हैं 1/2 इंटू 1/2, दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ओके, इसके लिए फार्मूला होता है c/a, c का मतलब ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर 1 है, और a यानी कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखो 4 आ गया, तो इसे हम लिख देंगे अचर पद, और यहाँ पर s स्क्वायर का गुणांक। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें बहुपदी दी है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देखो 7x बाद में है, इसे हमें बीच में लेके आना है, तो जो सही बहुपद होगा वो होगा 6x स्क्वायर। ये -7x को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो -7x -3, ये हो गई करेक्ट बहुपद। ओके, अब इसके हमें करने हैं फैक्टर्स, यानी कि जो मिडल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। ओके, यानी कि 6 × -3, 6 3 हो गया 18, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। ओके, अब इस 18 का हम लेंगे एलसीएम, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, ये हो गया एलसीएम। ओके, अब इस 7 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -18 आए और प्लस या माइनस करने पर -7 आए। निशान को साथ में लेके चलना है, वरना सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं एलसीएम पर, 3 3 9 और 2। ओके, हमने लिया 9 और 2, तो -9 × 2 करते हैं तो आता है -18, -9 में से प्लस के 2 को माइनस करने पर आता है -7, तो हमारे फैक्टर्स हो गए -9 और 2। अब हम इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, -9 + 2। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3x, 3x बाहर आ गया तो अंदर बचा 3 इसलिए लिया, 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है। 3x कॉमन लेने पर अंदर बचा 2x - 3,
जो यहाँ पर टर्म आई है वही सेम यहाँ पर भी आनी चाहिए, तभी हमारा सम करेक्ट होगा। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पर हम लेंगे +1। ओके, नाउ एक ब्रैकेट में 2x - 3 ये वाला ब्रैकेट पिक करेंगे, चाहे ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं, दोनों ही सेम हैं। और एक ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। अब दोनों ही वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वेट रख देंगे। ओके, नाउ 2x ये -3 है, यहाँ पे आके +3, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आकर 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एक वैल्यू हो गई हमारी x की 3/2। दूसरा +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 इस तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो दूसरा शून्यक आ गया हमारा -1/3। अब हमें करनी है इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर हमने बहुपद को लिखा। ओके, अब इसमें a बराबर है 6 ये वाला, b बराबर है -7 ये वाला, और c बराबर यानी कि कांस्टेंट है -3। ओके, शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यक आए हैं हमारे 3/2, प्लस में योग कर रहे हैं तो प्लस, और दूसरा शून्यक है -1/3। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो तिरछी और होगी छेदों की गुणा। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और 2 3 ज़ा 6। ओके, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। ओके, 9 में से 2 गया 7 और नीचे आया 6। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस ये वाला सूत्र का, और b की वैल्यू है -7, तो यहाँ लिख देंगे a है 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 7/6, जिसे हम लिखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -x का गुणांक जो कि b हम जिसे कहते हैं, और नीचे x² का गुणांक यानी कि 6 जो कि x² के साथ है सहगुणक। ओके, आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे शून्यक आए हैं 3/2 और -1/3, दोनों को हमें गुणा करना है। 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर आया -1/2। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ओके, तो c क्या है हमारा -3 कांस्टेंट है, इसे हम लिख देंगे -3, और a है यहाँ पर 6। ओके, तो इसके लिए हम लिखते हैं माइनस अचर पद, अचर पद मतलब c कांस्टेंट, और नीचे x² का गुणांक यानी कि ये 6। ओके, ये वाला 6 x² का गुणांक, दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 4u² - 8u, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम 0 के इक्वेट रख देंगे। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4u, अंदर बचेगा u + 2, क्योंकि 4 और 8 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 4u को कॉमन ले लिया बराबर 0। ओके, अब 4u और u + 2 को अलग अलग 0 के इक्वेट हम रख देंगे। तो यहाँ पर 4u की मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाएगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, तो एक शून्यक आ गया u बराबर 0। यहाँ +2 है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये होगा -2, तो दूसरा शून्यक आ गया -2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए 4u² - 8u, तो यहाँ से a बराबर हो गया ये वाला 4, b बराबर हो गया -8, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद नहीं दिया है, तो उसे हम 0 रख लेंगे। ओके, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे 2 शून्यक हैं, उनको हम पहले प्लस करेंगे। 2 शून्यक हैं 0 और -2, तो 0 + माइनस माइनस, 0 - 2 हो गया -2। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि ये वाला सूत्र का फॉर्मूला। b की वैल्यू है -8, यहाँ रख देंगे, और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर आएगा -x का गुणांक, जो कि यहाँ पर u दिया है लेकिन हम x ही लिखेंगे। ओके, x का गुणांक जो कि है 8 यानी कि -8, और x² का गुणांक जो कि है 4 यानी कि ये वाला 4। ओके, अब शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा, तो शून्यक है 0 और -2 यहाँ पर हो गए गुणा। -2 को 0 से गुणा किया तो आया 0। अब इसका सूत्र होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट अपॉन में A। तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, और A है हमारा 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ऊपर अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, ये हो गई सत्यता की जांच। पार्ट 5 में हमें दिया है t² -15। इस सम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। t² तो है ही हमारे पास, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, -15 पे हम स्क्वायर और रूट दोनों लगा देंगे। देखो ये जैसे 5 है, इस पे हमने स्क्वायर और रूट लगाया तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा 5, यानी कि वापस 5 आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये ट्रिक लगाई है कि रूट और स्क्वायर लगा दिया, यदि हम रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वापस हमें 15 ही मिल जाएगा। ओके, बट ये ट्रिक है इस सम को सॉल्व करने की। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a² - b² का, जो होता है a - b और a + b। ओके, अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखो a - b यानी कि t - √15, ये a है और ये b हो गया, ठीक है। फिर a + b यानी कि t + √15। अब एक बारी इसको 0 के इक्वेट रखा और एक बारी इसको 0 के इक्वेट रख दिया, तो यहाँ पर -√15 है, इस तरफ जाकर +√15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये +√15 है, इस तरफ आएगा तो -√15 हो जाएगा। ये दोनों आ गए हमारे शून्यक। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ओके, तो यहाँ पर बहुपद है t² -14, a बराबर हो गया 1, जो कि t² के साथ नंबर है 1। फिर b बराबर है 0, क्योंकि यहाँ पर t वाली टर्म मिसिंग है, जो b होती है तो वो हो गई 0, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म है -15। ओके, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यक हमारे आए हैं √15 और -√15। सबसे पहले इनका करना है योग, तो √15 प्लस माइनस -√15 प्लस √15 -√15, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब इसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो b ये वाला माइनस सूत्र का, b है 0 और a है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे t का गुणांक, यानी कि 0 t का गुणांक है, और नीचे आएगा t² का गुणांक जो कि 1 है। ओके, अब शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर बहुपदी है ये, इसमें जो t वाली टर्म है वो मिसिंग है, इसलिए हमने उसे यहाँ पर 0 लिख दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे दो शून्यक हैं यहाँ पर, √15 और -√15, दोनों को करना है गुणा। अब यहाँ पर देखो, जब दो नंबर एक जैसे हों, दोनों ही रूट में हो और दोनों गुणा हो रहे हों, तो एक नंबर बाहर आ जाता है, प्लस माइनस माइनस। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे √3 गुणा √3, देखो दोनों नंबर एक जैसे हैं यानी कि 3, इनको हमने एक रूट में डाल दिया, तो 3 × 3 को हम 3² लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, आंसर आया 3। जब दो नंबर एक जैसे हों, दोनों रूट में हों और दोनों गुणा हो रहे हों, तो एक नंबर बाहर आ जाता है। ओके, अब गुणनफल का सूत्र होता है C/A, तो C यानी कि कांस्टेंट है यहाँ पर -15, और A है यहाँ पर 1 जो कि t² के साथ है, तो ऊपर लिख देंगे अचर पद अपॉन में t² का गुणांक। ओके, t² भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर t की टर्म चल रही है, तो t² ही हम लिखेंगे। पार्ट 6 में हमें दिया है 3x² - x - 4, तो सबसे पहले इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। 3 गुणा -4, ये आ गया -12। अब इस 12 का हमें लेना है LCM, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ओके, अब यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 12 आए, ये वाला, और
प्लस या माइनस करने पर -1 आए, ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स -1 है। ओके, तो हम चलते हैं अपने एलसीएम पर। 2 दूनी 4 और 3, -4 गुणा 3 करने पर आएगा -12, ये वाला आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए -1, तो -4 + 3 करने पर हमें मिलेगा -1, यानी कि हमारे फैक्टर्स हुए -4 और 3। अब हम इन्हें यहाँ पर लिख देंगे, ये -4x, ये +3x। ओके, ना इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x को, तो अंदर बचेगा 3x - 4। जो यहाँ पर आई है टर्म, सेम यहाँ पर भी आनी चाहिए। यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम लेंगे +1। ओके, अब एक ब्रैकेट में x + 1 ये वाला, और इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट की टर्म ले सकते हैं। 3x - 4 दोनों ही सेम हैं, बराबर 0। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वेट रख देंगे। ओके, नाउ ये +1 है, यहाँ पे आके -1 हो गया। ये -4 है, इधर शिफ्ट किया तो +4, ये दोनों गुणा हो रहे हैं। 3x, फिर 3 ये इस तरफ जाएगा तो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से हमारे 2 शून्यक आ गए, -1 और 4/3। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ओके, तो ये बहुपदी है। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है 3 ये वाला, b बराबर है -1 ये वाला, और c बराबर है -4। x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। ओके, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, शून्यक आए हैं हमारे -1 और 4/3, इनका हमें यहाँ पर योग करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब हम करेंगे तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = -3, 4 × 1 = 4, नाउ 3 × 1 = 3, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया, 1/3। इसका सूत्र होता है, यानी कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो ये वाला माइनस सूत्र का b की वैल्यू है -1 और a है यहाँ पर 3, तो -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ओके, अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि a × b, शून्यक है -1 गुणा 4/3, 4 × 1 = 4, माइनस का माइनस और 3 का 3। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट -4 और a है 3, तो ये हो जाएगा अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हो। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 1/4 और -1। हमेशा इसमें पहली संख्या शून्यकों का योग होगा और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल होगा, ऑलवेज। ओके, तो अल्फा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमें दिया है 1/4 और अल्फा × बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। अब इसके लिए ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए x² - a + bx + ab यानी कि अल्फा × बीटा। बस हमें यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अल्फा + बीटा हमें गिवन है 1/4, अल्फा × बीटा हमें गिवन है -1। हमने सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x² एज इट इज़, -1/4 को x से कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पर प्लस माइनस -1। नाउ इस 4 से हम कर देंगे तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4x², यहाँ पर -x और 4 × 1 = 4, और ये वाला 4 हमारा नीचे रह गया डिनोमिनेटर में। ओके, अब यहाँ से हम इस 4 को बाहर ले लेंगे, यानी कि 1/4 को हम बाहर लेंगे, तो अंदर बचेगा 4x² - x - 4। हमने इस 4 को सिर्फ बाहर लिया है 1/4। ओके, कॉमन ले लिया है एक तरीके से, तो हमारी बहुपदी हो गई 4x² - x - 4। ओके, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर दी हुई वैल्यूज़ को पुट करके हमें आगे सॉल्व कर देना है। पार्ट 2 में हमें दिया है √2 और 1/3। तो हमेशा जो पहला नंबर होगा वो अल्फ़ा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग होगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी
वो हमेशा शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल है 1/3। ओके, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपली हमें यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ को पुट करना है सबसे पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x², ये माइनस √2x और ये हो गया प्लस 1/3। अब इस 3 से हमें कर देना है यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई किया 3x², 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -3√2x प्लस में 1 और अपॉन में 3 ही रहेगा। अब इस 3 को हम बाहर ले लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 और अंदर बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमारी बहुपदी हो गई 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 0 और √5। तो शून्यकों का योग है 0 और गुणनफल है √5। ओके, अब इसे हम द्विघात समीकरण के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमें दिया है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया। शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। x² एज इट इज़, माइनस 0x लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0 ही हो चुका है। बचा √5, तो √5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 1 और 1। शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। शून्यकों का योग 1 है, यहाँ पर पुट कर दिया, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x² माइनस ये हो जाएगा x और ये हो गया प्लस 1। ये हो गया द्विघात समीकरण। दिस इज द आंसर। पार्ट 5 में हमें शून्यकों का योग दिया है -1/4, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। सिंपली इन्हें अब हम द्विघात समीकरण के सूत्र में यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो शून्यकों का योग है -1/4, शून्यकों का गुणनफल है 1/4। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x² एज इट इज़, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4x और यहाँ पर 1/4। अब x² के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। अब इसका हम कर देंगे LCM यानी कि तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। 4 1 ज़ा 4x², 1 1 ज़ा 1x हो जाएगा और 4 1 ज़ा हो गया 4। ओके, और यहाँ पर प्लस 1/4 एज इट इज़। अब सभी के डिनोमिनेटर में 4 है तो हम एक बारी 4 लिखकर और ऊपर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लिख दिया, 4x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से हम 1/4 को कॉमन ले लेंगे और हमारा द्विघात समीकरण आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द आंसर। पार्ट 6 में हमें शून्यकों का योग 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। सिंपली अब हम इसे द्विघात समीकरण के सूत्र में पुट कर देंगे गिवन वैल्यूज़ को। शून्यकों का योग है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस है 4 1 ज़ा 4x और ये हो गया प्लस 1। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। दिस इज़ द आंसर।